आपने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने उसमें कई बातें कही कि इस देश में बाकी मुद्दों को छोड़कर मंदिर मस्जिद के मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं यास्मीन जी कि जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को नहीं बदलने वाला एक्ट है, तो वो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल रिलीजियस कैरेक्टर है उसको अप्लाई कर दीजिए, हम बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। यास्मीन जी, मैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ये कुछ मजाक चल रहा है इंडिया में या कोई सीरियस मैटर है कि आप सब चीजों को छोड़ के महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, क्या बच्चों का हाल है, नशे की हालत हो रही, लतें पड़ रही हैं, हॉस्पिटल्स में क्या आ रहा है, रोज दवाइयाँ नकली आ रही हैं, उन सब को छोड़ के हम मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, जैसा अभी हमारे अम्बेडकर साहब के परपोते ने कहा, तो फिर तो ये नीचे सब बौद्ध निकलेंगे ना। वो तो फिर बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना एक बात, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो फिर वो दूर तलक की बात को कैसे तय करोगे? और देखिए, एक बात सुनिए, ये मंदिर मस्जिद मसला नहीं है, पहले भी नहीं था। आज मैं आपको बता दूं, पहले भी ताकत की लड़ाई थी और आज भी ताकत की लड़ाई है। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम ताकतवर हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो ताकत की लड़ाई अब जो है ना, वो नहीं चलेगी। आप लोगों को मरवा दो। 5 लड़के अभी मरे हैं, इतने मासूम, 18 18 19 19 साल के। मुझे हैरत है कि इन लोगों को नींद कैसे आ जाती है। बखुदा मैं रात को जाग जाती हूँ कि उनकी माओ के दिल की हालत क्या होगी। क्या रोना नहीं आता? क्या नींदें आ जाती हैं आप लोगों को? मेरी समझ से बाहर है कि हिंदुस्तान को कहाँ ले जाके पटकोगे, किस जगह ले जाके पटकोगे, मेरी समझ में ये। और आप क्या बात करते हो कि ये जो, अगर वकील साहब जो बात अभी कर रहे थे, कितनी बचकाना बातें कर रहे थे। अंदर से तो इंसान ही निकलोगे, क्या कैरेक्टर की बात कर रहे हो आप? जब कोई सा भी कपड़ा पहन लो, निकलोगे तो इंसान ही निकलोगे ना, कोई जानवर तो नहीं निकलोगे ना अंदर से। क्या कैरेक्टर है इंसान का? इंसान का कैरेक्टर ये है, प्यार, मोहब्बत, साथ ही साथ जीना, साथ मरना। मेरे मेरी ये बातें। और अगर एक एक्ट बन गया है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के पड़पोते ने कहा, इतनी बहस के बाद, इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद एक इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट बना, जो है जैसा रहने दो। क्यों खोद खोद के है ना चीजों को बर्बाद करना चाहते हो? सब कुछ खोद दो, ताजमहल खोद दो, कुतुब मीनार खोद दो, सब कुछ खोद के रख दो। फिर क्या पाओगे? क्या पाओगे? मंदिरों की कमी है, मस्जिदों की कमी है? अरे, जब भगवान और अल्लाह दिल में है, जब ये सबकी एक बात है, तो फिर मस्जिद मंदिरों को खोद के क्या कर लोगे? बहुत अच्छी बात है। और कितने मंदिरों की बात, मस्जिदों की बात, सारे बहुत पसंद नहीं आती मुझे ये बातें करना, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि सारी, मतलब मंदिर जो हैं वो मस्जिदों के नीचे ही बैठे हुए थे। बड़ी हैरत की जी बात है। यास्मीन और जी, यास्मीन जी आप उस सवाल मस्जिद में, जी। एक मिनट, आप मस्जिद में जो 800 साल से, दरगाह की आप बात कर रहे हो, 800 साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, कौन सी कौम है जो वहां नहीं जा रही है? आज आप उसको खोद रहे हो, कब्रों को खोद रहे हो। ठीक है साहब, आपके पास अगर यही काम रह गया है, अच्छी मजदूरी मिलेगी, अच्छा काम मिलेगा, सबको काम से लगा दो। आप सब काम से लग जाओ, सिर्फ मस्जिदें खोदो, मजार खोदो, कब्रें खोदो। हमारा बस यही काम रह गया। शुक्रिया। यास्मीन जी, एक सवाल और लूंगा आपसे, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। फरमाएं। वक्फ बोर्ड भी लगातार मंदिरों को लेकर क्लेम करता है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो जी, इससे भी एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। अभी हाल में 6 मंदिरों को लेकर क्लेम किया गया। तमिलनाडु के एक मंदिर को क्लेम किया गया जो 1500 साल पुरानी है। एक गांव को, पूरे गांव को क्लेम किया गया जिसमें 90% ऑफ पॉपुलेशन हिंदू है। तो ये भी बैलेंस बिगाड़ता है। आप समझ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? संजय राणा का रुख करेंगे। संजय राणा, यास्मीन फारूकी जी शायद उनको दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। संजय राणा जी, इस पर क्या कहेंगे आप? क्यों मस्जिद मस्जिद जाने की आवश्यकता है? क्यों हर मस्जिद में घुसकर देखना है? क्यों हर मस्जिद की दीवारों में ड्रिल करना है आपको? क्यों हर मस्जिद में झांकना है आपको? क्या इस देश में और कोई मुद्दा नहीं रह गया है?
1991 वर्शिप एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि ये मंदिर मस्जिद का विवाद खत्म हो। बाबरी जो ढांचा था उसको एग्जेम्पशन दिया गया और उसके बाद कहा गया कि भाई आगे बढ़िए आप बाकी मुद्दों से। संजय राणा जी। विवेक जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी जो अंबेडकर साहब के पोते थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और बड़ा दुख हुआ कि ऐसे व्यक्ति का पोता जो जो इस देश के संविधान का रचयिता हो, उसको यही नहीं पता है कि कब से क्या लागू हुआ है। जो वर्शिप एक्ट 1991 है वो 15 अगस्त जो कट ऑफ डेट है 15 अगस्त 1947 है, 1915 नहीं है। तो पहले तो उस आदमी को ये दुरुस्त कर लेना चाहिए अपना नॉलेज की दुरुस्तता क्या होती है और सत्यता क्या होती है। नंबर दो हम चर्चा करते हैं कि वर्शिप एक्ट, देखिए वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है। भाई, आप हमको अपनी पूजा पद्धति से दूर करने का कैसे कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो। आप इक्वलिटी की बात करते हो, आर्टिकल 14 में इक्वलिटी हमें कहा ये देता है, इक्वलिटी नहीं देता है। जहां तक चर्चा हो रही थी कि हम इस हर जगह आप ड्रिलिंग, आपका जो प्रश्न है ड्रिलिंग करोगे, गड्ढा खोदोगे, देखिए अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें जो भी प्रयत्न करना पड़ेगा करेंगे। ये बताइए, जो मस्जिदें बनी हुई हैं, जो भी इमारतें बनी हुई हैं, जो सो कॉल्ड जो औरंगजेब के चाहने वाले जिस पे मातम मना रहे हैं, जो इमारतों के लिए क्या किस पे बनी हुई है? तो कहीं ना कहीं उसका जो स्ट्रक्चर है, जो ओरिजिनल ढांचा है, वो तो ओरिजिनल ढांचा मंदिर ही है ना, उसके ऊपर तोड़ के आपने बनाया है। नंबर 3, जब हम बात करते हैं वर्शिप एक्ट की, तो भैया वर्शिप एक्ट में दो चीजें हैं, लगता है किसी ने कोई पढ़ा नहीं है या जो मोहतरमा भी हमसे पहले बोल रही थी, इनको बिल्कुल इतना ज्ञान भी नहीं है। जब संभल की चर्चा करते हैं कैटेगोरिकली, अगर आप वर्शिप एक्ट जाके पढ़ेंगे, उसमें सब क्लॉज 3 के अंतर्गत क्लॉज 4 सब क्लॉज 3 में आप कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर एएसआई के अंतर्गत आती है तो वर्शिप एक्ट उसको उसमें नहीं लागू होता है। जाके पढ़ लो, नहीं पढ़ा तो जाके एक बार देख लो। समस्या क्या है कि कुछ लोगों को भी बेरोजगारी भी याद आ रही है, कुछ लोगों को रोजगार भी याद आ रहा है, कुछ लोगों को महंगाई भी याद आ रहा है। अरे भैया, ना देश में बेरोजगारी है ना महंगाई है। महंगाई या बेरोजगारी एक विशेष वर्ग में फैला हुआ है और विशेष वर्ग ही रो रहा है। भाई ये बताइए कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या है? उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो अश्विनी दुबे जी ने सही, उपाध्याय जी ने सही कहा है कि भैया ओरिजिनल स्ट्रक्चर तो मंदिर है, उसके ऊपर ध्वस्त करके आपने बना दिया। हम तो नहीं बोल रहे कि हमारे 40,000 मंदिर वापस कर दो, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे 3 मंदिर वापस कर दो। अपना बड़ा दिल दिखाओ ना। आप बोले भाईचारा, अरे कौन सा भाईचारा भैया? भाईचारा दिखाओ, आप नहीं दे पा रहे हो। तो ठीक है, यास्मीन फारूकी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुक कर रहा हूं। यास्मीन फारूकी जी। जी, पहली बात तो ये कि उन्होंने जो ये बात कह रहे हैं, मैं बहुत अदब से और लिहाज से कह रही हूँ। मैं बहुत इज्जत करती हूँ सबकी, जो भी मेरे साथी हैं। उन्होंने ये कहा है कि 50 में उन्होंने ये नहीं कहा था वर्शिप एक्ट का, शायद उन्होंने गौर से नहीं सुना। उन्होंने कहा संविधान बना इतनी मेहनत से और इतनी हिम्मत, मतलब टाइम लगा के इतना बड़ा एक संविधान बनाए जिसकी एक मखौल उड़ाया जा रहा है। पहली बात तो ये आपको साफ कर दूं। दूसरी बात ये है, वही बात मैं दोबारा कहलाऊंगी कि हम ही रो रहे हैं, मतलब हम ही भूखे मर रहे हैं। आप जब बोलते हैं तो आपको जरा सा भी एहसास नहीं होता कि आपके अंदर कुछ इंसानियत बाकी रह गई है कि नहीं रह गई है। बहुत अदब और तमीज से आपसे मैं कह रही हूँ कि आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि रो रहे हैं और धो रहे हैं? सब रो रहे हैं, जो भी गरीब है, जो परेशान है, वो सब रो रहा है। आप तक आ नहीं पा रहा, या आप वो धर्म का एक बड़ा, मैंने पुराने टाइम में पढ़ा था, और मैं ये आपको सिर्फ हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कह रही हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि मजहब जो गोली है ना, वो किसी को भी नशे की गोली खिला दो और वो उस नशे में ऊपर मंजिल पे से कूद जाएगा। तो ये जो नशे, एक ये गोलियां आप जो दे रहे हो ना नशे की, और इंसानों को खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहे हो, ये आगे जाके आपको नुकसान करेंगी। मेरे भाई, मैं बहुत प्यार और मोहब्बत करने की आदी हूँ। मेरे 70 साल में जी हूँ, और 70 साल जो होता है ना, वो एक सदी होता है, और एक सदी में मैंने बहुत मोहब्बतें देखी हैं। मैंने अपने साथियों के साथ, और आज भी मेरे जो बच्चों के दोस्त हैं, उनसे आज भी मैं दिल से प्यार करती हूँ। वो मेरे बेटों की तरह हैं। आप इस तरह ये तफरके, ठीक है, आप यास्मीन जी, मैंने एक सवाल इससे पहले पूछा था आपसे कि भाई आपने हिंदू पक्ष की बात की। इस देश में वक्फ जो है वो कई मंदिरों को लेकर दावे करता है, तो इससे भी सोशल हार्मनी बिगड़ती है। नहीं, देखिए मेरी इससे भी जो है वो सामाजिक ताना बाना जो है वो
डिस्टर्ब होता है। दावा तो करता सोशल फैब्रिक जिसकी बात आप कर रही हैं, माफी अभी दिल्ली साहब। में 6 मंदिरों को दावा किया गया, तमिलनाडु के एक गांव को बोला गया कि पूरा गांव खाली कर दो। मैं एक तो बात आपको दोनों जवाब- पक्षों की बात होनी चाहिए, आलोचना अगर हो रही है फिर दोनों पक्षों की तराजू में एक बराबर होनी चाहिए। कब हुआ ये, कब से शुरू हुआ कहानी वक्फ वाली? देखिए, वक्फ में जो होता है ना, वो पेपर्स होते हैं जो कि पुरानी जायदाद, जागीरें, जमीन जिन लोगों के पास थी, और उन्होंने वक्फ का, आप एक तो मैटर क्लियर है, ना तो बिक सकती है जमीन, ना दी जा सकती है। वक्फ की जमीन कभी बिकती नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जमीन उनके पास अगर पेपर हैं तो ठीक है, पेपर नहीं है और खुदाई करके नए पेपर तैयार करने हैं, वो एक अलग मैटर होता है। और एक सनद अगर है, उनकी पुरानी जमीन उनकी थी और ये जमीन उन्होंने उनके नाम की थी, जी तो वो अलग मैटर हो जाता है। देखिए, वो एक अलग बात है और मैं उसको फेवर नहीं करती। अगर वो भी कहीं गलत साबित होता है और वो चीज गलत होती है तो बिल्कुल 100% उस पे भी आप, मैं बिल्कुल, अगर गलत है उस पे भी गलत है, अगर ठीक मंदिरों है। पे कोई संजय राणा का कुछ रिएक्शन चाह रहा हूं, उसके बाद मैं कनिका जी और बिलाल खान आपके पास, हाजी जुबैर आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, मोहतरमा की बातें मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। तो इन्होंने बोला कि धर्म की गोली चखाई जाती है, हमें तो धर्म की गोली चखाई जाती है, आपको क्या धर्म का बम चखाया जाता है? क्या आपको भी तो वही गोली चखाई जाती है जिसके लिए आप रिडिकलाइज हो जाते हो? आपके बीच में नहीं बोला था मैं, आप नहीं लोगों नहीं, के, आपके बीच में आप महानता कभी नहीं लेकर के सुधरेंगे, आप महान बनने की कभी जरूरत नहीं नहीं है आपको। सुधरेंगे। इतनी महान है आपको पता, मुझे इतनी महान है पता। आप शांत होकर सुनिए, आपके वक्त में बोला नहीं था, आप मेरे वक्त में आप मत बोलिए। मेरे कैरेक्टर पे आएंगे आप मेरे छोटी सी कैरेक्टर बात पे, है। नहीं बुरी नहीं नहीं बात है। नहीं भैया, आप अरे मेरे आप बच्चों की तरह एसडीपीआई हैं, इस की तरह हैं, की बातें तो जेब नहीं देती। पीएफआई का एजेंट है, उससे बातें मत बताइए। अब शांत हो जाइए, सुनिए, अपने बातें पे अपने वक्त पे बोलिएगा, दूसरे वक्त में आप हस्तक्षेप गलत नहीं बात करना कर, चाहिए। यहाँ पे आप टीवी जिहाद मत चलाइए, यहाँ पे टीवी एक जिहाद सेकंड मत एक चलाइए। सेकंड ये एक सेकंड, तो संजय राणा जी नहीं, मैं उठ के चली संजय जाऊंगी राणा अगर जी इस नहीं, तरह संजय राणा गंदी जी नहीं, बातें की यास्मीन जी मैं जाएं। रोक रहा हूं, नहीं अगर अगर राइट, इतनी संजय राणा गंदी जी नहीं, बातें की गई तो मैं नहीं, ऐसे आदमी से बेसिस बात एलिगेशंस करना नहीं, पसंद फैक्ट पे बात करेंगे। कीजिए, इस आदमी को तमीज नहीं ओनली है बोलने का। ओनली फैक्ट और को पैनलिस्ट का सम्मान कीजिए। आपने सभी को पैनलिस्ट को अभी गुड इवनिंग कहा, को पैनलिस्ट का सम्मान बहुत जरूरी है। फैक्ट बताइए ना, मैं फैक्ट सुनने के लिए तैयार हूं। आप फैक्ट बोलिए, फैक्ट पर जो बात बोलिएगा मैं सुनने के लिए तैयार हूं, सारे पैनलिस्ट सुनने के लिए तैयार हैं। संजय राणा जी आप बोलने दे रहे हो, मोहतरमा जी, बोलने नहीं दे नहीं, रही है। पर्सनल एलिगेशन क्यों लगाना है किसी गेस्ट को? मैंने बुलाया ना संजय राणा जी, आज जैसे आपको बुलाया वैसे उनको बुलाया, तो मेरे लिए दोनों वैल्यूबल हुए ना, आप लोग सभी वैल्यूबल है मेरे लिए। संजय राणा जी फैक्ट पे, संजय राणा जी फैक्ट पर आते हैं, फैक्ट पर आते हैं, फैक्ट पर आते हैं। सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनकी जमीन के कागजात है। 1970 में चला जाता हूं, 2.5 लाख होते हैं, एकड़ नहीं है फिर तो भी मैं नहीं बोलने मानती। लगी। अरे चुप रहिए ना, बीच में क्यों बोल रही हैं आप? मैं आपसे आप बात अपनी नहीं बात करना। पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए संजय जी। 2.5 लाख एकड़ जमीन थी 1970 में, 2024 में 9 लाख हेक्टेयर कैसे हो गए, एकड़ कैसे हो गई? प्रश्न नंबर 1। अगर हम बात चर्चा करते हैं मुसलमानों की, मुसलमान जो टोटल जो टैक्स हिंदुस्तान में जो व्यक्ति देता है उसका 0.4% देता है, इतने ही अमीर है, तो भैया आप टैक्स क्यों नहीं देते हो? नंबर 2। नंबर 3 आते हैं वर्षिप एक्ट पे। अरे भैया, वर्षिप एक्ट का मातम मना रहे हो, वर्षिप एक्ट को पढ़ भी तो लिया करो। यहाँ पे हमारी 2 अभिव्यक्ता मित्र बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, एक हमारी बहन बैठी हुई है, तो बताएंगी। एएसआई का जो भी स्ट्रक्चर होता है, मेंटेन बाय एएसआई होता है, उस पे ठीक है, वो 1991 वर्षिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ये रोना गाना क्यों है? बिलाल खान जी के पास आ रहा हूं। बिलाल खान जी, रोना गाना क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में कह दिया, निचली अदालतें कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भाई कोर्ट है, अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, आप सिस्टम फॉलो कीजिए, आप अदालत जाइए। अदालत ने आज आदेश दिया, निचली अदालतें कोई आदेश पारित सर्वे का नहीं करेंगी। याचिकाएं ली जा सकती हैं, लेकिन आदेश पारित ना हो, तो एक सिस्टम बना हुआ है ना सर। बिलाल खान जी, बिलाल खान जी, आपकी आवाज शायद आपने खुद दबा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट जो है वो कोई फैसला नहीं ले सकते प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर। फिलहाल में अभी सेंट्रल के ऊपर भी है, क्योंकि कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि सेंट्रल को जवाब देना है, सेंट्रल क्या इस पे करता है। तो अब मोदी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1999 की धज्जियां उड़ाने का काम करती थी। कोर्ट ने भी यही कहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट और सेशन कोर्ट इसमें कोई फैसला नहीं दे सकता, सब से लगा दिया गया है। और बाकी जो अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं, आपने कोर्ट की बात बता दी, वो बात तो मैंने भी बता दी थी। मैं कहता हूं मातम पुरसी क्यों है? अब जब अदालत है, अदालत जाइए, अदालत स्टे देगा ये, और दूसरा पक्ष भी तो अदालत ही गया ना। कौन सा हम तो अदालत के ऊपर से बिल्कुल कौन सा अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं दूसरा पक्ष पहले भी किया था, फावड़ा लेके थोड़ी निकल गया है कि हम अपनी मंदिर बना लेंगे। वो अदालत जा रहे हैं, अभी अदालत जाइए, बात खत्म हो गई। नहीं विवेक भाई देखिए, ये सर्वे की जो बात है, सर्वे का जो मामला चल रहा है हर जगह, वो रोक लगा दी गई है। हम तो फैसला के स्वागत कर रहे हैं, और हमने इससे पहले भी जब ज्ञानवापी की बात थी, सर्वे की बात हुई, सर्वे हुआ, जामा मस्जिद में भी सर्वे हुआ, संभल में, जहां जहां सर्वे की बात है, कोर्ट जो आदेश कर रहा है उसको मानने का काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी की साफ नजर आती है, जो लगातार कह रहे हैं कि 1800 मंदिर हैं और 3000 हैं, वो चीज अलग हो गई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला किया है, आज जो आदेश दिया है, उसका सम्मान पूरे देश को करना चाहिए, और यहाँ बैठे लोग नहीं, देश तो सम्मान करता है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जो हर जगह बहुत लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग आज भी कहते हैं कि कयामत तक बाबरी रहेगी। बहुत लोग आज भी ये कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हर कोई करता है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन बात जो मैं कह रहा हूं उसका उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं बिलाल भाई आप। मैं ये पूछ रहा हूं, बेवजह हाय तौबा मचाने से क्या फायदा है? जब अदालत बैठती है, जजेस बैठते हैं, अदालतें बात करती हैं इन मामलों पर। देखिए, हाय तौबा मचाने वाले राजनीतिक लोग हैं, जिनको अपनी रोटियां सेकनी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एआईएम पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, जो देश में माहौल बिगाड़ना चाहती है, जो हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद पे आज राजनीति कर रही है, वही लोग कर रहे हैं सबको राजनीति बनाने का काम। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, उसको सबने माना है, और आज भी मानने, पहले भी माना है। जब बाबरी राम मंदिर का हर देश के नागरिक ने माना, उस पर किसी पे विवाद नहीं किया। लेकिन इसको मुद्दा बनाने के लिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं, आज देश को पता चल चुका है, क्योंकि वो ना कोर्ट को मानते हैं, और वही दरगाह को लेकर इस तरीके से सर्वे कराने का और टेंशनबाजी जो वहां हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर संभल मस्जिद में, जिस तरीके से जामा मस्जिद में हुआ, तो वो राजनीति चल रही है, वो दिख भी रही है। लेकिन हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, उसका स्वागत करना चाहिए सब लोगों को। ठीक है, सभी लोग इसका स्वागत भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इसको अपोज कर रहा है या फिर कोई इसको कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कह दिया। कनिका भारद्वाज के पास जा रहा हूं। कनिका, 1991 वर्शिप एक्ट जो है, उसके तहत जो बातें बताई जा रही हैं कि भाई आप रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, तो रिलीजियस कैरेक्टर पता कैसे चले कि फलाने मॉन्यूमेंट का रिलीजियस कैरेक्टर वाकई में क्या है? तो वो तो देख के पता चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो एएसआई के अंतर्गत है, वो भवन जो है वर्शिप एक्ट कवर नहीं करेगा। तो ये दो प्रोविजन किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताना चाहती हूँ दैट जो सेक्शन 4 है ऑफ द वर्शिप एक्ट, वो ये कहता है, वो प्रोटेक्ट करता है रिलीजियस प्लेसेस को, और सेक्शन 4 ये कहता है कि कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है वो नहीं होगा, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। तो जो आपने बोला जुडिशियल रिव्यू है ही नहीं, ये हमारा जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो यही है कि देयर इज नो जुडिशियल रिव्यू। आपने सर्वे की बात की, एक्ट में सर्वे को लेके कुछ भी नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन इन द एंटायर एक्ट जहाँ पे सर्वे से रोक लगा दी गई। आपने पूछा कि उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो कैसे पता चलेगा। देखिए, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, बट वो पता तो तभी लगेगा, जैसे कार्बन डॉटिंग है या और भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, बट वो पता तो तभी लगेगा कि ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, वो तो सर्वे से ही पता चलेगा। देयर इज नो अदर वे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस चीज का। तो क्यों प्रॉब्लम है सर्वे से? लॉ एंड ऑर्डर अगर आप फॉलो कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज आप स्टार्टिंग से जैसे सांभल का जो केस हुआ, जब मस्जिद पे बोला गया कि भाई हम लोग जो है वो सर्वे करेंगे, तो वो पीसफुल सर्वे हो रहा था और सारी चीजें पीसफुल थी, उस पर इतना ज्यादा हंगामा मचाने की कोई जरूरत नहीं थी। पीसफुली आराम से लॉ एंड ऑर्डर फॉलो किया जा सकता था, इजीली सर्वे हो जाता, पता चल जाता कि ओरिजिनल कैरेक्टर क्या है, बट वो नहीं हुआ। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज या जो भी है, दिस इज डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बता दूं आपको, सेक्शन 3 जो है वो प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप रिलीजियस कैरेक्टर स्ट्रक्चर, यार अब ये सब नहीं लिखा कैरेक्टर। अब जैसे अभी आपने एक वीडियो चलाई, उसमें वकील साहब जो थे उन्होंने भी कहा कि ओरिजिनल कैरेक्टर जो है वो तो उसका वही है, वो तो मंदिर ही था। कट ऑफ डेट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम। कट ऑफ डेट जो ली गई वो 1947 ली गई। कट ऑफ डेट तो 7वीं सदी से आपको लेनी चाहिए थी। अगर ऐसा है तो 1947 क्यों आपने कट ऑफ डेट ली? वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो मुझे लगता है वो इसलिए इस एक्ट की नहीं है जी क्योंकि इस एक्ट ने कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, जैसे वक्फ बोर्ड में भी जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन नहीं है, तो सेम इसी तरह से वर्शिप एक्ट में भी जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोर्ट के दरवाजे ही आप बंद कर देंगे तो वो एक्ट किस काम का? हाजी जुबैर मेमन, क्या कहेंगे आप इस पे? और एक और सवाल कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोसेस फॉलो करने में क्या परेशानी भाई? एडवोकेट साहिबा ने बहुत अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया, और एक फैक्ट वो मेंशन करना भूल गई, जो फैक्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जो कोर्ट ने कमीशन या सर्वे अपॉइंट किया था, वो जब सर्वे करने गया, इसके पहले भी काफी मस्जिदों में, काफी एएसआई साइट्स पे, कई जगहों पे कमीशन अपॉइंट हुआ है, कमीशन गए भी है, पर कहीं पे भी कमीशन मॉब की शक्ल में नहीं जाता है नारे लगाते हुए। कोर्ट का कमीशन जब मॉब की शक्ल में जाता है, इसके पहले एक बार गया था मॉब की शक्ल में और नारे लगाते लगाते बाबरी मस्जिद शहीद कर दी थी। तो उसी तरीके से आप अगर इंस्टिगेट करके मॉब बना के नारे लगाते हुए जाएंगे तो क्या कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया था? और ये जो नारे लगाना भाई साहब, वो तो ढांचा था, मस्जिद कहाँ थी वहां? आपके ही न्यूज चैनल पे चलाया गया है ये। जी हाँ, बोलिए बोलिए, पूरा कर लीजिए, काफी देर से आपके पास आया हूं, बताइए। नारे लगाते हुए जाइए और आजू बाजू का पूरा माहौल इंस्टिगेट कर दीजिए। अगर ऐसा ऑर्डर है तो बता दीजिए। नहीं पूरा कर लीजिए, आप पूरी बात रख लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे। पूरी कर बात दिया मैंने, बात फैक्ट पूरा कर दिया। अच्छा, वो अधूरा बताया उन्होंने, मैंने पूरा कर दिया। तो संभल में ही क्यों हुआ, आप ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर एक तथ्य ये भी आया था कि संभल में मेरी बात सुन लीजिए, एक तथ्य ऑर्डर किया था मेमन साहब, एक तथ्य ये भी आया था, संभल सेंसिटिव जोन है। बिल्कुल, संभल में पॉपुलेशन रेशियो इक्वल है हिंदू मुसलमानों की। बिल्कुल, एक फैक्ट ये भी आया था, इस पर क्या कहेंगे आप? बाकी जगहों पर जहां सर्वे हुए वहां पॉपुलेशन रेशियो ऐसा नहीं है, वो सेंसिटिव जोन्स में नहीं आते हैं। काशी में जहां ज्ञानव्यापी का सर्वे हुआ वहां पर सेंसिटिव जोन नहीं है, दूसरी जगहों पर जहां सर्वेस हुए वो सेंसिटिव जोन नहीं है। हंगामा संभल में ही क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि संभल में हंगामा करने वाले लोग ज्यादा हैं क्या? क्यों ऐसा क्यों बना है, नारे क्यों लगा है? मैं भी वही पूछ रहा हूँ। जरूरी था क्या करना? जब सेंसिटिव जोन है तो सेंसिटिविटी को कौन सा सेंसिटिव जोन भाई साहब? क्या होता है सेंसिटिव जोन? मैं आपको ही पूछ रहा हूँ। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या होता है सेंसिटिव जोन? अगर कोई सेंसिटिव जोन है, क्या है सेंसिटिव जोन? देश का 1 इंच का इलाका भी सेंसिटिव जोन क्यों होगा? मैं पूछ रहा हूं, देश का 1 इंच का इलाका भी सेंसिटिव जोन क्यों होगा? आप इसको डिफाइन कर दीजिए, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। जी मैं बताता हूं। अगर कोई सेंसिटिव जोन है तो आप मॉब अरे क्यों होगा? मैं पूछ रहा हूं क्यों होगा सेंसिटिव जोन? क्या है वहां मुसलमान ज्यादा रहते हैं इसलिए सेंसिटिव जोन होगा क्या? ये जो नारे लगा रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूं, मुस्लिम ज्यादा रहते हैं इसलिए सेंसिटिव जोन माना जाएगा क्या? नहीं, ये क्या बात है? वहां पे मुस्लिम रहते हैं, इसके लिए मॉब साइकोलॉजी के लोग जाके वहां सेंसिटिविटी पैदा करते हैं। क्यों वहां नारे लगा रहे थे? किसने कहा था उनको नारे लगाने का? अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट अपना कमीशन तय करता है, कमीशन जाके वहां पे सर्वे करती। वहां पे क्यों नारे लगे? क्यों मॉब बनाया गया? ये मॉब साइकोलॉजी कब खत्म होगी? मॉब साइकोलॉजी, यही तो सवाल पूछ रहे हैं। संभल में ही क्यों मॉब साइकोलॉजी सामने आई? क्यों? संभल में ही पत्थर क्यों चले? संभल में ही गोलियां क्यों चली? यही तो मॉब साइकोलॉजी का सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। मॉब क्यों गया उधर? कहां? कौन सा मॉब? कोर्ट के आदेश पर अधिकारी गए, कोर्ट के आदेश पर टीम गई, कौन सा मॉब? मॉब तो वो था जिसने पत्थरबाजी की, जिस पर एक्शन हो रहा है। मेमन साहब, चश्मा साफ कीजिए थोड़ा, या चश्मा उतार के देखिए, क्लैरिटी दिखेगी आपको। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में कनिका और सज्जन राणा जी आपके पास आ रहा हूं। बिलाल खान जी, फैक्ट्स पे बात करिए। बिल्कुल फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं सर। बिलाल खान, क्यों मॉब जल रहे हैं? क्यों नारे लग रहे हैं? समझ ही नहीं आ रही। मैं कह तो रहा हूं सर, संभल में ही क्यों नारे लगे? नारे काशी में क्यों नहीं लगे? ज्ञानव्यापी का सर्वे के समय क्यों नहीं लगे? ज्ञानव्यापी में 4 दिन तक सर्वे चला, वहां नारे नहीं लगे। क्यों नहीं लगे वहां नारे? वही मैं पूछ रहा हूं, क्यों लगा? कौन है ये मॉब लिंचर्स? जी, ये कौन है? बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं। नारे लगाते हैं।
सेंसिटिव जोन, कुछ भी भाई सेंसिटिव जोन है, क्यों चलेगा? सेंसिटिव जोन है, हमारा इलाका है, मजाक बना के रखा है देश में लॉ एंड ऑर्डर का आप लोगों ने। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं, बिलाल खान। विवेक भाई, कोई मेमन साहब एक सेकंड आ रहा हूँ आपके पास। कोई सेंसिटिव इलाके की बात ही नहीं है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करने की जिम्मे। अरे रुकिए 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट चुप होइए, बीच में बोलने जा रहे कौन है? देश में हम मुसलमानों को मारने के लिए पाकिस्तान से अरे किससे पूछ रहे हैं सवाल, कौन जवाब देता है? क्या हो रहा है ये? क्या पाकिस्तान भाई कर रहे आपने हैं? सवाल किससे किया है? मुझसे किया है? किससे किया पाकिस्तान को है? याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिलाल खान को लेकर आइए स्क्रीन पर और संजय राणा जी को लेकर आइए स्क्रीन पर। 2-4 सवाल पूछ लेता हूँ मेमन साहब, पाकिस्तान याद करने जाते हैं। विवेक भाई, सवाल जिससे किया है वो जवाब दे। मैं ये कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसके हाथ में होती है? उत्तर प्रदेश की सरकार के हाथ में थी, ना कि वहाँ सेंसिटिव कोई मामला। सेंसिटिव क्या होता है? जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो वो सेंसिटिव की कोई बात नहीं हो, तो जिम्मेदारी बनती है जो भी सरकार हो वहाँ पे, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की पार्टी की सरकार हो, जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन की बात आती है तो स्टेट को फैसले लेने पड़ते हैं। लेकिन वहां पे जिस तरीके से माहौल खराब किया गया, वो कौन लोग थे? उनको चिन्हित करके आज भी जेल में नहीं डाला गया, वो क्यों खुले घूम रहे हैं? आज जिन जिन पर एफआईआर हुई है, जो कुछ लोग थे वहां पर, वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। दूसरे लोगों को क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया है? एक तरफ से नहीं होता कुछ भी। जब दूसरी तरफ भी आपको दिख रहा है वहां पर इस तरीके की वारदात हो रही है, चाहे वो गोलियां चल रही हैं पुलिस की तरफ से, चाहे पत्थरबाजी इधर से चल रही है, कौन जिम्मेदार थे, किसने आग लगाई, क्या कौन करना चाहता था, उसकी बात अलग हो गई। आज हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया और पहले भी किया था और हमेशा करेंगे। ये जिम्मेदारी बनती है एक नागरिक की देश के अंदर, चाहे कोई भी फैसला है कोर्ट का, उस पर सवाल उठाने की हमारी कोई हैसियत नहीं है। कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है, ये हमने पहले भी कहा था एज एन एडवोकेट, और इससे पहले भी हम इस बात को कह चुके हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसमें राजनीति करने के लिए कोर्ट को भी नीचा दिखाना पड़ता है। कोर्ट को भी ये कहते हैं जज गिर गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे वो राम गोपाल हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हो। मैं इस बात को बिल्कुल कतई नहीं मानता हूँ। कोर्ट को जिम्मेदार ठहराना है, जजों को फैसले में लेना। जब कोर्ट फैसला अच्छा लेता है तो अच्छी बात करते हैं, जब कोर्ट को अगेंस्ट करता है तो ये नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कोर्ट का फैसला बिल्कुल मानपूर्वक मानना पड़ेगा, और माना भी है। जिस तरीके से राम मंदिर पे जजमेंट आया था, हमने माना और हमारे सारे लोगों ने माना। उसके बाद कुछ देश में कोई अशांति नहीं हुई। लेकिन ये मसले जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात है 99 की, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फैसला करके बता दिया कि इस पे अभी कोई भी सेशन कोर्ट जो है नोटिस इशू नहीं कर सकता, न कोई सर्वे का ऑर्डर दे सकता है। तो इस वजह से आज ये जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग थे, जो हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, जो मंदिर मस्जिद करना चाहते थे, उन पे बिल्कुल ठप्पा लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है और उनको आज सोचना चाहिए, राजनीति बंद होनी चाहिए। इसलिए मैं बिलाल खान जैसे पढ़े लिखे लोगों का बड़ा एहतराम करता हूं। भाई कोर्ट पे विश्वास तो करते हैं संजय राणा जी, कम से कम कोर्ट पे भरोसा तो करते हैं। देखिए अब वही अच्छी बात, बहुत अच्छी बात लगी कि बिलाल साहब आज समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो बाबरी शहीद हो गई है, बाबरी हमेशा हमारे दिल में रहेगी, और तरह तरह की बातें करने वाले लोग थे। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए, इस पे नहीं जाते हैं। देखिए अभी हम सुन रहे थे कि लोग बोल रहे थे मेरा इलाका। अरे भैया, इलाका 2 लोगों को होता है भाई। अब बोलना तो चाहूंगा ना मैं, किसका किसका इलाका होता है। पत्थर पे फेंकने का इतिहास किसका, सबको पता है। रामनवमी हो, जुलूस जा रहा, उस पर पत्थर फेंकेंगे। गणेश विसर्जन हो, उस पर पत्थर फेंकेंगे। सरस्वती पूजा हो, उस पर पत्थर फेंकेंगे। और इनका पत्थर का रिकॉर्ड है। ये बताइए, जब सब लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा फंडामेंटल राइट क्या है। हमारे एक्सेस टू जस्टिस, ये हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के तहत है, और ये एक्ट हमको वायलेट करता है, यानी हमको अधिकार नहीं देता करने के लिए। हमारा बताइए आर्टिकल 21 का है कि नहीं फंडामेंटल राइट, लेकिन आर्टिकल 21 का भी वायलेट करता है ये जो वर्शिप एक्ट है। देखिए वर्शिप एक्ट को अगर आप ध्यान से समझेंगे, पकड़ेंगे उस चीज को, अगर उस चीजों को तह तक जाएंगे तो समझ में आएगा कि वर्शिप एक्ट में बहुत सारी खामियां हैं। नंबर 2 जो चर्चा करते हैं, संजय भाई का एहतराम करता हूँ, संजय भाई की बात का एहतराम करता हूँ, वो पढ़े लिखे आदमी है। आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, और आपसे मुझे कानून की शिक्षा भी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे ज्यादा वकालत जानता हूँ, आपसे ज्यादा मैं तहरीर कर सकता हूँ, आपसे ज्यादा आर्टिकल भी जानता हूँ, तो उसमें नहीं जाते हैं। आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तेज बोलेंगे तो समझ में आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अभी हमारी कनिका जी ने, अभिवक्ता ने बताया है कि आर्टिकल क्या होता है, समझाने की कोशिश की है। और दूसरे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं हमारे मेनन साहब, वो क्या बोल रहे हैं, ये तो कानून की किताब में नहीं लिखा है कि नारे लगाना। अरे बताइए, नारे क्या सर्वे टीम लेके जा रही थी? वो तो नारे लगाने के लिए नहीं ले जा रही थी। पत्थर फेंकने वाले आप थे, गोली चलाने वाले आप थे, गोली आपने चलाई, पत्थर आपने चलाया,
पुलिस को गोलियां मारा मुसलमानों मारने पे की चली है। तकलीफ आपको होने लगी। झूठ बोल रहे हैं आप, भैया, गोलियां मुसलमानों पे चली है। ये बताओ कहां से मरने बोल- वाला 303 से क्या मरा बात है, कर रहे हैं? 5 मुसलमान 303 शहीद हो गए। 303 नॉट से मरा है। पता है किस गोली से मरा है? मुसलमान शहीद हो 5 गए। आदमी को शहीद बता रहे हो, पत्थर फेंकने वालों को शहीद बनाते हो, 5 आतंकवादियों को शहीद शहीद हो गए। बनाते हो। आपकी तो यही गोलियां मंशा है। मुसलमानों पे चली जहां है। पे आतंकवादी, नारे कोर्ट पत्थरबाज, कमीशन खूनी, के आतंकवाद, उनको आप भाई बना लेते हो। ये बताइए आप ही की तरफ से क्यों पत्थरबाजी होती है? पूरे देश में उठा के देख लीजिए, कभी भी एक रिकॉर्ड तो बता हिंदू दीजिए आप। समुदाय का व्यक्ति क्या कभी कोर्ट का भी जजमेंट आ गया कि नहीं मुसलमान मिलेगा, पत्थर मार किसी रहे के थे? ऊपर आक्षेप लगाते हुए नहीं मिलेगा। लेकिन एक हमारी जो महत्वपूर्ण कौम है, जो स्पेशल प्रिविलेज पाया हुआ है, वो पत्थर ही फेंकेगी, अपनी कोर्ट का आदेश भी नहीं मानेगी, सर्वे को नहीं मानेगी, आर्टिकल को नहीं मानेगी, देश को कानून को नहीं मानेगी, सर्वोपरि मानती है अपने आप। समस्या झूठ बोल क्या रहे है? हैं। आपकी आदत पड़ गई प्रिविलेज की, और आपको लग रहा है पाकिस्तान से मंगाया जा रहा है गोला बारूद मरवाने के लिए। तो आप ही ने कहा ना आपका इलाका तो आपको पाकिस्तान दे दिया गया था, 47 में चले क्यों नहीं गए? आप यहाँ क्यों पड़े रह गए भाई? बेवकूफ किसी ने इंसान बोला है नहीं ये। है रहो, कि यहाँ रहने के लिए आपको बोला जी, नहीं है। जुबैर मेमन से आपको जवाब लेते रहना हो, फिर नहीं कनिका के देना पास जा रहे हैं। यही जहाँ पे आपको शांति ठीक है। मिलती हो। किसी ने बोला नहीं रहने के जी, लिए। देखो, ये जो बातें हैं, जो संजय राणा साहब ने कही कि पाकिस्तान इलाका दे दिया था, वहां चले जाओ, ऐसी अरे बातों बिल्कुल, को आप हम ही बोल बेवकूफ रहे हो होना मेरा बात कहते इलाका हैं। होता है, इसमें कौन ये सा इलाका बेवकूफ है? होना बात है। ये क्या होता है? मुसलमानों है, का इलाका अगर है। आपको ठीक है, लॉजिक मुसलमानों का मेमन इलाका है। साहब, ठीक है, अरे एक एक करके। मुसलमानों राणा जी एक इलाका एक सर, करके, होता है, राणा जी एक एक साहब, करके, हिंदुओं का होता है। राणा जी एक एक संजय करके। राणा भाई कहा साहब, होता आपने? मेमन साहब, आप तो इसका जवाब दे ही दीजिएगा। मेरा एक सवाल है, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर चैलेंज किया गया है तो उसके लिए ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। संविधान से कानून संसद से कानून बनाए जाते हैं, संसद से कानून बदले जाते हैं। 370 खत्म किया गया, 3 तलाक बनाया गया कानून, तो कानून और बन सकते हैं ना। 1991 को क्वैश किया जा सकता है जो वर्शिप एक्ट है। मेमन साहब, हर तरीके का कानून स्क्वॉश किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है और नया बनाया जा सकता है। बिल्कुल इसकी संभावना खुद संविधान हमें देता है। जी, पर किसी भी तरीके का कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए हमको किसी भी तरीके के मॉब की जरूरत नहीं थी। हमारे साथी ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है ये कोर्ट के ऑर्डर मानते नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमान कोर्ट का ऑर्डर कैसे मानता है। बाबरी मस्जिद को कोर्ट के अंदर स्टे मिला गया। बाबरी मस्जिद कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हुए हिंदुत्ववादी गुंडों ने उसको तोड़ दिए। बाबरी मस्जिद का बाद में जजमेंट आता है जिसको देश का मुसलमान मान लेता है, पर जो हिंदुत्ववादी मॉब था उसने कोर्ट का जजमेंट नहीं माना। नहीं था, और औरंगजेब के द्वारा तोड़ा गया सवाल है, और तोड़ी हुई चीज पर फिर तोड़ देंगे। बिल्कुल अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को ये बचाने दो के लिए, इंस्टेंस आपके सामने है। धरोहर को बचाने के लिए क्या ऐसी किसी मुसलमान भी ने चीज को कोर्ट का तोड़ ऑर्डर देंगे जो हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाती हो और हमें आईना दिखाती हो। क्या चिल्लाने से औरंगजेब नहीं। एक एक करके संजय राणा जी रुकिए ना, उनका एक पक्ष तो आने दीजिए, वो कह क्या रहे हैं। चिल्लाने से नहीं होगा, मैंने क्लियर बताया। चिल्ला नहीं बाबरी ना, मस्जिद मान्यवर। के को नहीं। अरे आप इतने बोलिए। बड़े क्रांतिकारी मेमन थे, साहब, इतने बड़े एक सेकंड, बोलिए, संजय बोलिए। राणा जी, थे, संजय तो राणा अपने जी, जब जहां तक सामने कहा वाले कि को वहां क्यों सुनेंगे नहीं बनवाने? तब तक वहां उसके बारे में पे पता था कैसे चलेगा? उस जमाने में। उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में कैसे पता चलेगा? सुनने तो दीजिए क्या क्या रहे हैं वो, एक बार जाने तो सही वो सोचते क्या है। बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए, एक ही मिनट में मैं बात खत्म कर दूंगा। बाबरी मस्जिद के स्टे को नहीं मानते हुए, कोर्ट के स्टे को नहीं मानते हुए किसने शहीद कर दिया उसको? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, कौन से इस देश के मुसलमान ने उसकी बगावत कर दी? और पॉइंट नंबर शहीद किसको कहते हैं? जो ढांचे अभी को शहीद अरे कहते ये हैं। बीच में ही बोलने लग जाते हैं। ढांचा राणा था, जी एक विवादित सेकंड, राणा जी ढांचा। रुकिए ना। शहीद नहीं जुबैर है। मेमन खनिका भारद्वाज को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। राणा जी एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। मेमन साहब, ये 2 पॉइंट बाबरी मस्जिद की रखी, और ये जो संभल का अभी जो चालू विषय है, इस विषय के अंदर जिस तरीके से शहजाद पूनावाला जो भाजपा का अधिकृत प्रवक्ता है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पाकिस्तान से असला लाके फायर किया गया है। तो ये 5 मुसलमानों को किसने मार दिया? ये 3 प्रश्न है हमारे। जब मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे थे तो मरना सामने वाला चाहिए था। ये तो क्या हो गया कि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है और मुसलमान ही मर जा रहा है। हद हो गई है। तो मतलब फैक्ट्स पे बात करिए कुछ, कि कौन किसको मार रहा था ओपन है। 5 लाशें गिरी है मुसलमान। मतलब आप कह रहे हैं कि जी एक सेकंड,
मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं दंगा फसाद हो तो उसको कंट्रोल ना किया जाए, वहां बनस्पत पत्थर खा लिया जाए और वापस पुलिस वहां से चली अरे जाए। 100% बिल्कुल कंट्रोल सर, करिए। लॉ एंड ऑर्डर मानने की अलग बात होती है। ये कमाल की बात है। मैं कनिका कुछ कहना चाह रही, मैं आ रहा हूँ। कनिका जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मानना तो खैर हमें सांभर इंसिडेंट्स में दिख गया कि लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं माना गया, बट लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में भी लेना चाहते हैं, ये बहुत दुखद चीज है कि ऐसा ना करें। लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लीजिए। आपने ये जो सारा इंसिडेंट्स हो गया सांभर का, उसके बाद भी तो आप कोर्ट गए, उसके बाद भी तो आपने कोर्ट में पिटिशन फाइल की। आप ये काम पहले भी कर सकते थे, क्योंकि जब पहला नोटिस आया सर्वे का, उस दौरान सर्वे नहीं हो पाया था क्योंकि शाम हो गई थी और काफी लोग इकट्ठे हो गए थे आसपास। मैं उसमें भी एक चीज और आपको बता दूं कि साफ-साफ जो ऑर्डर था वो ये था कि कुछ ऑफिशियल लोग ही वहाँ जाएँगे, इनके अलावा वहाँ कोई नहीं जाएगा। तो क्या कर रहे थे वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग और उनके जो नेता थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ ऑन द स्पॉट? दूसरी बात, पहला जो सर्वे हुआ वो किसी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरे सर्वे का नोटिस दिया गया कि भाई दूसरा सर्वे होगा। उसके बीच में आपके पास सफिशिएंट टाइम था कि आप कोर्ट चले जाते और आप स्टे ले लेते, आप रुकवा देते आगे के सर्वे को। आपने वो भी नहीं किया, लेकिन आपने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। आप बार-बार ये कहते हैं कि नारे लगा रहे थे, तो अगर मेरे को नहीं पता, आई थिंक मैंने कोई लॉ में ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी अभी तक कि नारे लगा देना जो है वो उससे आप प्रोवोक हो गए, या नारे लगा देना किसी लॉ का वायलेशन है। मतलब मैंने तो अभी तक लॉ में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। अगर नारे लगा भी दिए तो आई थिंक आपको कोर्ट का जो रास्ता है वो ऑप्ट करना चाहिए था। अगर आप एक समझदार सही इंसान होते, अगर आप सही जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर आप इसकी आपको नॉलेज होती तो शायद आप कोर्ट में जाके ये करते। आप इस तरह से पत्थरबाजी नहीं करते। दूसरी चीज, इतने अमाउंट में पत्थर, बंदूकें, कट, ये सब चीजें इतने अमाउंट में ऑन द स्पॉट नहीं आ सकती। ये एक प्लान्ड इंसिडेंट था, ये एक प्लान्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी। ऑन द स्पॉट इतने अमाउंट में इतने पत्थर और ये सब चीजें नहीं आ सकती। आपने कहा कि 5 लोग 4 लोग आप ही के मर गए। मैं तो नहीं कहती कि आप ही के, मैं तो कहती हूँ वो भी एक देश के सिटीजन थे, बच्चे थे बेचारे, जो ये दुखद घटना हुई। मैं सपोर्ट नहीं करती, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो मरना नहीं चाहिए, उनकी डेथ ऐसे नहीं होनी चाहिए। बट आप कहते हो कि आपके 4 या 5 लोग मर गए ऑन द स्पॉट, तो ये एक ये तो मैं यही बोलूंगी कि ये तो आप ही की वजह से आई थिंक ये इंसिडेंट हुआ। ना तो आप पत्थरबाजी करते, अगर आप पुलिस पे पत्थरबाजी करोगे तो पुलिस तो रिटारिएट करेगी ही करेगी। क्या आप क्या चाहते हो कि आप इधर से पत्थर मारो और मेमन बंदूकें साहब मारो कुछ और कहना चाह पुलिस रहे हैं देखती रहे? जी, अगर ये पुलिस फायर करती और पुलिस इसका ऑनर्स लेती है तो हम इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे कि कोर्ट में वो किस तरीके से फायरिंग हुई। पुलिस कंप्लीटली इसका ऑनर्स नहीं ले रही आपको है। पहले भी यही करना चाहिए था। आपने सही बात सुनते कही ही थी, नहीं है। आपको पहले मैं भी यही आपका करना चाहिए इत्मीनान था। से सुनता हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं है मुझे। डायरेक्ट काउंटर आप मेरा सुन के काउंटर करिए ना मैडम। अगर पुलिस जी, ऑनर्स जी, ले ले बोलिए। कि ये 5 के 5 बच्चे हमारी गोलियों से मरे हैं, हम राइट कंट्रोल कर रहे थे, तो उसका इलीगल प्रोसीजर है। जबकि पुलिस इसका ओनर्स नहीं लेती है, उसका कमीशन चालू है और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि पाकिस्तान के कट्टों से मरे हैं मुसलमान। तो अब हम किसकी माने सर? आप बता दीजिए किसकी माने? नहीं, आप सर कोर्ट पाकिस्तान की की मानेंगे गोलियों सर, से वहां आप कोर्ट की, फायरिंग हुई लेकिन आप थी। कोर्ट की भी कहाँ मानते हैं? ये कोई बयान नहीं आया कि पाकिस्तान की गोली से वो लोग मरे हैं। शहजाद पूनावाला अब मुझे का पता नहीं, अब वो कोई आधिकारिक पर्सन नहीं है जो उनके बयान को हम राष्ट्रीय एक आधिकारिक प्रवक्ता है मान ले। भाई भाजपा के। पुलिस ये कह रही है कि एक रात पहले प्लानिंग हो गई थी, अचानक भीड़ हिंसक होने लगी, जैसे ही सर्वे कंप्लीट होने का अनाउंस हुआ वहां काफी मॉब आ गई। ये तो पुलिस का बयान, ऑन द रिकॉर्ड बयान है। जी मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस ओनर्स नहीं ले रही है गोलियों की, और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो सत्ताधारी है देश में और यूपी में, उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानों के कट्टे थे। तो हम अरे किसकी भाई, मैं माने? पुलिस की मानू कि किसी प्रवक्ता की मान लूं? भाई साहब गजब हाल है आपका। भाई मैं तो पुलिस की बात मानूंगा ना, जो पुलिस का ऑफिशियल बयान है। कोर्ट भी पुलिस का बयान मानेगी, कोर्ट किसी प्रवक्ता का बयान तो मानेगी नहीं। भाजपा के प्रवक्ता पे कार्रवाई। अरे भाई साहब, वो उनका जो करना है नहीं करना है मुझे नहीं पता, मैं तो अरे पुलिस की करना होगा ना, मानूंगा, ऐसे ऑफिशियल बयान जो है वो मानूंगा। ऐसे कैसे नहीं पता है? राष्ट्रीय पार्टी जो गवर्नमेंट में, उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता स्टेटमेंट दे रहे हैं। अरे आप ना आप बात को ठीक है, संजय राणा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद तो बिलाल खान आपके पास आ रहा हूँ। संजय राणा जी, बिलाल खान देखिए स्क्रीन पे। विवेक जी, सिंपल सी बात है। शहजाद पूनावाला ने डिबेट में बताया कि वहां पे जो गोलियां चली हैं, उसके जो खोखे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन में वो खोखे पाए गए हैं, वो पाकिस्तान में निर्मित थे।
पाकिस्तान में आप फैक्ट्री के थे। कहां से कहां घुमा रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, मरने वाले जो व्यक्ति थे वो 315 बोर। आप बोर समझते हो? पुलिस के पास 303 होती है, 315 बोर नहीं होता है। नंबर थ्री, अगर पिस्टल भी होती है, जो पिस्टल से मरे हैं 32 बोर की गोली से मरे हैं, जो 32 बोर पुलिस के पास नहीं होती है। पुलिस के पास जो हथियार होते हैं उसके बोर भी तो सुन लिया करो। बस शहजाद पुदे वाले ने ऐसा बोला, शहजाद पुदे, अरे झूठ फरेब की दुकान हो भाई आप तो है। मेनन साहब, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, एक तरफा बातें करे चले जा रहे हो। एक पूरे स्टेटमेंट को छोटा सा टुकड़ा लिए और अपने मनगढ़ंत कहानी बनाने लगे। शहजाद ने कभी ऐसा बोला ही नहीं है और शहजाद साहब बोल भी नहीं सकते हैं। शहजाद तो बता रहे थे जो साक्ष्य पुलिस द्वारा रखे गए हैं और सारे मीडिया में है और सारे सोशल मीडिया में, फिर भी आपको तड़प मच रही है। झूठ फैला रहे हो यहाँ पे बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने ऐसा बोल दिया। नहीं तो क्या 1991 वर्शिप एक्ट को खत्म किया जा सकता है कोर्ट के प्रोसेस से? तब जाकर ये सब फसाद खत्म हो जाएगा, आपको लगता है? या फिर इस तरह के दावे बढ़ते जाएंगे? संजय राणा, उसके बाद बिलाल खान आपके पास आ रहा हूं। जुबैर में मैंने एक सेकंड वेट की जगह। देश में जब हमारा संविधान बना था और संविधान लागू हुआ था, उसके बाद 84 बार तो कांग्रेस ने संविधान को बदला ना, 370 हटा ना, तो ये एक्ट भी हटना चाहिए क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 तो गली गली संभल होगा संजय राणा जी, को वायलेट करता है। अरे मैं कह रहा हूं तब तो गली गली संभल होगा, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। संजय राणा जी, तब तो वर्शिप एक्ट हट जाएगा, फिर तो गली गली संभल होगा। नहीं, अच्छा ये बताइए, आज से पहले तक गली गली में क्या दंगल हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। देश को आजाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए कि हम लोग गली गली जाके दंगा कर रहे थे या मारपीट कर रहे थे। अरे कोर्ट के पास जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, साक्ष्य रखते हैं, एएसआई सर्वे आता है, रिपोर्ट आती है, उस बेसिस पे कोर्ट जजमेंट देता, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं जी। हम तो कहीं जाके फावड़ा और कुदाल लेके नहीं पहुंच जा रहे कि मस्जिद को खोद डालेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह की भ्रामक बातें फैलाना गलत है। और वर्शिप एक्ट एक तरफा लाया गया कानून है जो हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियन के साथ और बौद्धों के साथ अन्याय है। हमें किसी भी अन्याय का साथ नहीं देना। बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे जी। बिलाल खान, जो वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट से बना था, कोई सड़क छाप तो कोई बना के नहीं गया, जो बहुत बड़ा अपराध हो गया है, देश में बवाल हो गया, समझ गए। देखिए, जो कोर्ट का आदेश है ना, कोर्ट के आदेश को हम भी मानेंगे, संजय भाई भी मानेंगे, जो यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं सब लोग मानते हैं। और हमने शुरुआत में कहा कोर्ट के आदेश पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, ना किए है ना करेगा। लेकिन अब जो बात करके इधर उधर घुमाने का काम कर रहे हैं ना, इस बात को ये राजनीति करने का काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का मसला था। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसका स्वागत हमने किया और हमने कहा इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो कोर्ट से आएगा सर्वे आराम से कराएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी सर्वे की। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट पे स्टे लग चुका, तो इस राजनीतिक मसले को जो मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको झटका पड़ा है, तो इसलिए कुछ लोग बौखलाने का काम करें, बौखलाएंगे, हमें पता है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इस देश के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए। एनी हाउ कोई भी मसला हो, इस देश की शांति खराब नहीं होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म नहीं होना चाहिए। और देश के अंदर जो चाहते हैं इस मसले पर, टॉपिक पे राजनीति करना ना करें। अपने जो काम किए हैं, आपने रोजगार की बात की है, शिक्षा की, महिला सुरक्षा की, उस पर बात करें। जो देश के अंदर संसद चल रही है उस मुद्दे को उठाएं। अब हो सकता है कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर रोक लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जितने भी, चाहे वो विष्णु जैन हो, चाहे इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हों, वो इनका ये काम था, सुबह दोपहर से हम जाए कोर्ट में, वहां से ऑर्डर आ जाए और सर्वे की बात करें, देश में हाईलाइट हो और यही सब चले कि वहाँ वो ये था 1800 पहले से। अरे जो गड़े मुर्दे थे खत्म हो गए, इस देश में भाईचारा। चलिए, अगर ढूंढना है सर्वे करना, तो हम तो कह रहे हैं ठीक है, पहले ये था जानना, क्योंकि जो एक्ट बना हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर आप ना कैरेक्टर ना नेचर चेंज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाह रहे हैं उससे 500 साल पहले, 1000 साल पहले ये था, ठीक है, मान लिया था, ठीक है, आप उसको प्रचार करिए, हम उसमें कोई भी दखल अंदाज नहीं करेंगे। अगर था तो ठीक है, आप कह सकते हैं कोर्ट के ऑर्डर से। लेकिन इस मसले को अब उखाड़ना और जमीनें खोदना और किसी की चीजों पे करना, ये बंद कर दीजिए। मज़ारों को पूरा देश मानता है। जिस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह के नाम पर राजनीति हो रही थी, पूरे देश की आस्था है। देश का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो वहाँ पे चादर नहीं बेचता हो, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो इसको भाईचारे को रहने दीजिए, क्योंकि एक फालतू का जो मुद्दा उठता है वो कहीं ना कहीं अब बंद होगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है, हमारा यही कहना है। नहीं, लेकिन बिलाल भाई, एक बात तो ये भी है कि मजार का तो इस्लाम से ही कोई लेना देना नहीं, ऐसा भी दावा किया जाता है।
देखिए, आप इस्लाम का ये टॉपिक नहीं है, इस्लाम से लेना देना नहीं है। ये मज़ारों को वो पूजना वो अलग चीज हो गई। जो हमारे काबिल एहतराम है, जो बहुत बड़े उलमा इकराम है, उनकी अगर उनको उनकी कदर करता है, उन पे कोई बातें पढ़ने जाता है, बातें पढ़ने जाता है। नहीं, हंसने की बात है संजय राणा, सुन लीजिए भाई साहब, संजय भाई सुन लीजिए। इसको कोई हंसने मजाक का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हंसना नहीं, मैं तो गिर गिर के हंसने का सोच रहा हूँ दोस्त। नहीं, मतलब इस्लाम से मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे मैं टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इतनी छोटी राजनीति करता नहीं, मैं इतनी छोटी बात करता कभी भी। मैं अपने दायरे में रह के बात करता। इस तरीके से हंसना मजाक बनाना ये नहीं होता। वो हर उसमें कि कौन से धर्म में क्या है क्या नहीं है वो सबको पता है। ना मैं करता है ना आप करेंगे, उससे बचना चाहिए हम लोगों को। नहीं, इस्लाम में मान्यता नहीं है मज़ारों को, कब्रों की पूजा मान्यता की बात नहीं है। हमारे बहुत सारे फिरके हर उसमें होते हैं, चाहे हिंदू भाई को धर्म में हो, हर चीज में फर्के होते हैं। वो हर को मानता है, तो हम कोई इस पर टिप्पणी करके फालतू का विवाद नहीं कर सकते। क्यों नहीं होती? पुराने लोगों की आज से हजारों मजार हैं जिसपे लोग जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। चादर तो मैंने हमारे धर्म में आपको संत देखा है, समाधि लेते हैं, आप समाधि भी स्थल आस्था होते हैं, रखते हैं, आप जैसे संत सैकड़ों भाई समाधि लेते आस्था हैं, रखते समाधि हैं। स्थल होते हैं। हम तो मूर्ति पूजा भी करते हैं, इसमें कोई करना चाहिए ना, बहुत सारे लोग करते हैं, आप नहीं करते होगे। लेकिन इस्लाम धर्म में मजार का कोई वो नहीं है। ये एक बात मैं कहीं पढ़ रहा था, और ये भी लिखा था कि सऊदी में कहीं कोई एक भी मजार नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर जुबैर साल मेमन कुछ चादर कहना चाह लेने रहे का हैं, काम संजय राणा करते इसके हैं, बाद क्या मैं वो आपके गलत कर रहे पास हैं? जुबैर मेमन कुछ कहना चाह रहे हैं। जुबैर मेमन जी जी, पूरी की पूरी जो इतनी सीरियस डिबेट थी वही पूरी डिरेल हो गई मजार के ऊपर कि भाई मांस कौन खाता है कौन नहीं खाता है। कई किताब में मैं पढ़ रहा था कि माफी वीर सावरकर साहब गौ मांस खाते थे। तो अभी ये बहुत सारी चीजें, अब हमको संबल पे डिबेट करना है कि ये सब चीजों पे डिबेट करना है? ये बहुत सारे मुद्दे हैं सर, इसको ऐसे डिरेल मत करिए। हम संबल और बहुत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बहुत क्रिटिकल इशू पे डिबेट कर रहे हैं। हम कहाँ मजार पे, गौ मांस पे, सावरकर पे, सऊदी चले गए, पाकिस्तान चले गए। अजमेर की याचिका भी लगी हुई है मेमन साहब। इस्लाम, अजमेर, ये सब कुछ गंभीर विषय है। आप इस पर हंस के मजाक मत उड़ाएं इन चीजों का। नहीं बिल्कुल मजाक नहीं, आपने उड़ाया मजाक, अभी हंस रहे थे आप। देखिए हंस रहे हैं, आप ही तो हंस रहे थे अभी। हम तो मैंने इस्लाम को जानने की कोशिश की, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं भाई कि ये क्या बेफिजूल की बातें कर रहे हैं आप। जी, अरे ऐसा मत कीजिए यार, अपनी नजरों में गिर जाएंगे आप। आप ही तो हंस रहे थे अभी। भाई साहब, मैंने इस्लाम धर्म के बारे में बिलाल खान भाई से जानने की कोशिश की, आपने मजाक उड़ा दिया। आपने कहा इतने 1991 वर्शिप एक्ट गंभीर टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप कहाँ मजार और इस्लाम पे जा रहे हैं? भाई साहब ऐसा मत कीजिए मेमन साहब, नहीं ऐसा मत कीजिए मेमन साहब, हंसिए मत प्लीज। ये मेरी कुछ जिज्ञासा है तो मैं उसको जानूंगा ना सर। मेरी कुछ जिज्ञासा है, बिलाल भाई पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे जानूंगा कि भाई ऐसी क्या व्यवस्था कोई है ऐसी, या फिर इसकी मनाही है। आप हंस रहे हैं, बताइए। मुसलमान व्यक्ति हैं, बिलाल खान भी मुस्लिम है, उनको भी इस्लाम का नॉलेज है, वो अपना विचार रख रहे हैं। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय राणा जल्दी से, संजय राणा जल्दी से। सिंपल सी बात है, मुझे बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट लगा और आपत्तिजनक स्टेटमेंट लगा। इन्होंने बोला सावरकर जी के बारे में कि गौ मांस खाते थे। अरे भैया, किताब क्या मदरसे में पढ़ के आए थे? वो किताब मदरसे में छपी थी? मैं कहाँ से पढ़ा था? कुर्बानी देने की बात करूंगा, आप अगर मैं बोलूं फलाने आदमी सुअर का गोश्त खाया था तो क्या जाएगा? देखिए, किसी के बारे में कुछ भी कह देना जो फैक्टलेस है, बेसलेस है, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिलाल खान जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। बिलाल खान, आप क्यों कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए संजय भाई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है और मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा इस देश का नागरिक भी हूँ, मुसलमान तो हूँ लेकिन इस देश का नागरिक भी हूँ। लेकिन जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते हैं वो तो दिख ही रहा है।